ना संघर्ष ना तकलीफें क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएगा मेरे छात्रों, जब लक्ष्य रहेगा सीने में, लक्ष्य रहेगा सीने में। हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे, आज ये जो वीडियो होने वाला है आपके जीवन का बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। और प्रिय छात्रों, मेरा दावा है, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बात करा है कि मेरा दावा रहता है, और आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए अगर आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है आपको समझ में आएगा तो आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता, अगर रोक सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, एक एपी में 50 पद है। क्या है? देखिए प्रिय छात्रों, हिसाब क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सुने हैं सवाल ही जवाब है। जी हाँ, सवाल ही जवाब है। जब तक हम लोग क्वेश्चंस को 10 बार 20 बार 100 बार नहीं पढ़ लेते हैं तब तक समझ में नहीं आता है ना? तो हम लोग क्वेश्चंस को जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, मतलब 10 बार 20 बार 100 बार तक पढ़ जाइए, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ ताला खुलेगा जो बंद हो गया है। ठीक है, तो एक एपी में 50 पद है। कितना है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 तो है तो इसका 29वां पद याद करें। समझ में आया? नहीं आया? कोई भी काम फर्स्ट बार, पहली बार हम लोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कतें आती है ना? तो यहाँ पे दिया है कि एक में 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 दिया है, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो इससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। अगर आप 7 देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और प्रिय छात्रों, आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा? इनसे आपको जबरदस्त तरीके से फायदा ये होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का बुक का मैथमेटिक्स मिलेगा। ओके, तो आप कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि इस पे हिसाब अपलोड किया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि, मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद, क्या? माना कि प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं ए से, तथा सर्वांतर, क्या? सर्वांतर डी है, क्योंकि हम लोग सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं, मींस डी से हम लोग लिखते हैं। ओके, क्या आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है? क्या आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है? यस, कमेंट करिए। है तो प्रश्न से चलिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे फिर मेरा सवाल यही रहेगा, यहाँ पे 50 पद दिया हुआ है, 50 पद यानी 50वां पद बोल रहा है निकालने, तो हम लोग क्या निकालेंगे? तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 49d, है ना? a प्लस 49d, और इसका अंतिम पद यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है। तो समीकरण हो गया एक, राइट? समीकरण हो गया एक। अब हम लोग क्या करेंगे प्रिय छात्रों, पुनः लेंगे जिसका तीसरा पद 12 है। तो यहाँ पे जब तीसरा पद दिया हुआ है तो मैंने पिछले वीडियो में बात करा था कि जब कोई भी पद रहेगा उससे एक कम लेना है। तो तीसरा है तो क्या लिखेंगे बताइए? तीसरा है तो क्या लिखेंगे बताइए? a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण कितना हो गया प्रिय छात्रों? दूसरा, है ना? तो हम लोग इसको कोई भी विधि से हम लोग हल करेंगे। ओके, कोई भी विधि से। तो चलिए फटाफट हम लोग हल करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात करा था कि यहाँ पे जब सेम अंक रहता है और सेम चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं प्रिय छात्रों, यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, यानी घटाने पर। तो जब घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या हो जाएगा? जब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस 49d में माइनस 2d जाएगा प्रिय छात्रों, तो बचेगा माइनस 47d। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? कमेंट करें, आपको समझ में आ रहा है तो लिखिए यस सर समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब
यहाँ पे प्लस 106 में 12 घटा देते हैं तो कितना बचेगा प्रिय छात्रों? तो आप लोगों के सामने हम घटा के देखते हैं, ठीक है। 106 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 16, है ना। 16 में जाएगा कितना? 16 में जाएगा कितना? देखिए हमसे भी गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100% हो रहा है। जब यहाँ पे 6 मेरा बड़ा अंक है, नीचे 2 छोटा अंक है, तो हम पहचा क्यों लेंगे भाई? लेंगे नहीं ना लेंगे? तो जानते हैं कि अभी क्या है ना, थोड़ा सा गर्मी का मौसम चल रहा है, दिमाग काम नहीं करता है ना। तो गलती सबसे होता है, गलती होगा तभी सही होगा, है ना। तो इसको चलिए हम लोग सिंपल में घटा लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और इधर 10 में 1 चला गया 9, है ना। तो कितना हो गया प्रिय छात्रों? हमारा 94 हो गया, यानी माइनस 94 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसको? सबसे बड़ी बात क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे प्रिय छात्रों? यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस है यहाँ भी और माइनस यहाँ भी है, क्या हो गया? कट गया। तो 47 से अगर इसमें भाग देंगे तो शायद नहीं, कन्फर्म 47 इंटू 2 करेंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो डी बराबर मेरा हो गया प्रिय छात्रों 2। कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 मेरा क्या है प्रिय छात्रों? तो समीकरण 1 है a प्लस 49d बराबर 106। अब d का मान रखना है। किसका मान रखना है प्रिय छात्रों? d का। तो d के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे। तो a प्लस 49 गुना 2 बराबर 106, क्या हो जाएगा? 106, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस 49 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, है ना, 98 बराबर 106। चलिए बहुत अच्छा। a बराबर 106 माइनस 98। तो प्रिय छात्रों हटा लीजिए आप लोग 106 में 98, तो 98 और 2 100, कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा ना। चलिए a बराबर कितना आ गया? 8। तो हम लोगों का a भी आ गया और डी भी आ गया। देखिए यहाँ ए माने हुए थे तो ए यहाँ पे आ गया मेरा 8 और डी मेरा आ गया 2, है ना। तो तो हम लोगों का ए डी आ गया। अब क्या करना है प्रिय छात्रों? यहाँ पे बोला है 29वां पद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसीलिए 29वां पद ज्ञात करने पर। तो 29वां, तो a 29 दिया है तो क्या लिखेंगे? a प्लस 28d, है ना। कितना हो जाएगा? a प्लस 28d, यानी एक कम लेना है ना, क्योंकि मैंने सूत्र जो लिखवाया था बेसिक स्टेप, पहला वीडियो जो अपलोड किया था वही उसी पे बिठाना है। तो a मेरा कितना दिया प्रिय छात्रों? 8 दिया हुआ है और d मेरा 2 दिया हुआ है ना। 28 गुना 56, तो 56 8 कितना हो जाएगा प्रिय छात्रों? तो हो जाएगा 64, यानी 64। ये हो गया आंसर। यानी हमारा 29वां पद 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29वां पद 64 हो जाएगा, है ना। 29वां पद हो जाएगा हम लोगों का 64। तो प्रिय छात्रों हम लोगों को ये जो हिसाब है ओके, यानी ये हम लोगों का सवाल हो चुका है प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? फास्ट आप लोग कमेंट करें, क्या आप लोगों को समझ में आया? 100% समझ में आया होगा प्रिय छात्रों। अगर नहीं आया तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये हो गया सॉल्व। अब हम लोग चलेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए हम लोग 9 बनाते हैं। चलिए प्रिय छात्रों हम लोग अगेन प्रश्नावली 5.2 का 9 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 1 से 8 तक हम लोगों ने पूरा कर चुका है। ओके, और अगर आप प्रश्नावली 5.2 अभी शुरू कर रहे हैं या आप एक बार बना लिए हैं तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा 1 से 8 तक, 1 नंबर से लेकर 9 तक आप देख सकते हैं। आपको 100% समझ में आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। रोक सकते हैं सिर्फ आप अगर वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं,
जिस प्रकार आप फिल्म को देखते हैं कि कहाँ पे मार आने वाला है, राइट, कहाँ पे हीरो लड़ने वाला है गुंडा से, तो वैसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये पढ़ाई है और पढ़ाई को आपको विदाउट स्किप अगर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, जिस प्रकार हम लोग 8 को बनाए थे। तो यहाँ पे प्रिय छात्रों, यदि किसी एपी का तीसरा, जी हाँ, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका एपी का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद लड्डू होगा, है ना। तो चलिए, क्या आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो चलिए इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, माना कि हल, माना कि क्या, माना कि, तो माना कि प्रथम पद, क्या, माना कि प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, तो प्रश्न से, ओके। अब प्रिय छात्रों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम लोग 8 नंबर में किए हैं, कोई नया काम नहीं करेंगे, वही पुराना काम करेंगे और ये हिसाब सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा मैट्रिक में आपका, ठीक है ना। तो तीसरा है तो क्या लिखेंगे, a + 2d बराबर क्रमशः, यानी फर्स्ट में क्या है 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4, समीकरण 1। चलिए बहुत अच्छा। और 9वां है तो क्या लिखेंगे, 9वां है तो लिखेंगे a + 8d बराबर -8, समीकरण 2। तो वही बात दोहराएंगे, पुराना बात जो हम लोग 7 नंबर 8 नंबर और 7 नंबर में दोहरा चुके हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पे यानी माइनस करने पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्लस प्लस है और अंक सेम है ना। तो माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चिन्ह एक जैसा है, चिन्ह चेंज कर देते हैं। चलिए -8d में 2d जाएगा, बचेगा 6d, -6d बराबर। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे अपने नजरों से कि जब यहाँ पे प्लस था तो माइनस लिखा, यहाँ प्लस था माइनस लिखा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ओके, 8 और 4 हो गया प्रिय छात्रों 12, कट जाएगा तो हो जाएगा d बराबर -2। कितना हो जाएगा, d बराबर -2। अब हम लोग लिखेंगे, अब समीकरण 2 में, 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, इस बार हम लोग 2 में रखते हैं, कोई दिक्कत होगा देखते हैं। समीकरण 2 में d का मान -2 रखने पर क्या आप लोगों को साफ सुथरा दिख रहा है? एक बार हम भी ट्राई करते हैं। हाँ दिख रहा है। चलिए तो 2 समीकरण क्या है प्रिय छात्रों, 2 समीकरण है मेरा a + 8d बराबर -8। ओके, अब मेरा जो d आया है वो है -2। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा a - 16 बराबर -8। अब यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, a बराबर -8 + 16, तो a बराबर हो जाएगा 8, यानी मेरा a भी आ गया 8 और d भी आ गया -2, d भी आ गया 8 नहीं -2। ओके, यानी मेरा a और d आ चुका है। तो मुझे लिखा है यहाँ पे, मीन्स मेरा लिखा है कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे an बराबर 0। क्यों लिखेंगे an बराबर, कौन सा पद शून्य, कौन सा बोलेगा तो an मानते हैं हम लोग, और शून्य मतलब 0। तो an बराबर 0 है, a भी मेरा 8 है, d भी मेरा -2 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी मैंने यहाँ से शुरू करा, यहाँ आया और यहाँ से यहाँ पे ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो an पे हम लोग बिठाते हैं, an बराबर a + n - 1 गुना d। चलिए इस पे आप लोग बना के बताइए, मीन्स इस पे बिठाइए कि कितना आ सकता है। तो an मेरा 0 है, a मेरा 8 है, n कुछ नहीं है, d मेरा कितना दिया हुआ है -2। चलिए
तो 0 - 8 बराबर -2 n - 1। ओके, अब -8 बराबर -2 n - 1, माइनस माइनस कैंसिल, 4 बार में कट गया मेरे छात्रों। 4 + 1 बराबर n, n बराबर कितना हो गया 5। थोड़ा सा स्पीड में मैं इसको बता दिया क्योंकि ये 1 से लेकर 9 तक हम लोग पहुंच गया है, मतलब हम लोगों ने बनाया 1 से 8 तक 9 तक, तो यही चीज आ रहा है n n n n, तो मैंने इसलिए स्पीड में बना दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः पांचवा पद शून्य होगा। कोई दिक्कत बा एकरा में? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्रिय छात्रों। आप अगर सबसे पहले क्या कीजिए, आप कॉपी कलम निकालिए और इस हिसाब को शुरू से लास्ट तक बना डालिए, 100% आपको समझ में आएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।